मैं इस समय खड़ा हूँ श्री कृष्ण कामधेनु गौशाला मांगल्य मंदिर, BL प्रजापति मोटिवेशनल स्पीकर। ये देखिए हमारे बीच में शीतल चौहान जी, शीतल वीरेंद्र जी चौहान जी दीदी हैं, गौशाला के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं आप। और यहाँ पर आप पधारे हैं और आपने देखा कि बहुत अच्छा लगा इनको, पूरी व्यवस्था से ये मांगल्य मंदिर की गौशाला से बहुत खुश हुए। इन्होंने देखा कि ये तरबूज का विशाल रूप में मतलब जो है ये पूरा मतलब जो है गायों के लिए प्रसादी तैयार करी है। उसके अलावा ये जो देखिए दलिया तैयार किया है। अब दीदी अपने मुखारबिंद से खुद इस गौशाला के बारे में आपको बताएगा। मैं शीतल दीदी से निवेदन करता हूं कि इस गौशाला के बारे में आप बताएं। जी राधे राधे। मैं गोरक्षा राष्ट्रीय गोरक्षा विभाग की राष्ट्रीय अध्यक्ष शीतल वीरेंद्र सिंह चौहान बात हूँ। मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि मैं 2 साल से इस गौशाला में आ रही हूँ और इस गौशाला की व्यवस्था सारी गौशालाओं से बहुत भिन्न है और बहुत अच्छी हैं। हमेशा यहाँ गौ माता के बीच में हमें कभी डर नहीं लगता। हम गौ के नीचे से निकल जाते हैं, गौ नाम से बुलाते हैं। जिन गायों का हम नाम रख के गए थे 2 साल पहले, आज भी उनको नाम से पुकारते हैं तो वो दौड़ के आती है। और आज की जो व्यवस्था है तरबूज की, वो बहुत शानदार है। आप लोगों से सबसे निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा कृष्ण गौशाला में आकर गौ माता की सेवा करें और गौ माता की सेवा कर पुण्य प्राप्त करें। ये आपका शुभ नाम दीदी? जयश्री व्यास। ये दीदी जयश्री व्यास जी मेरे पास में खड़े हैं। अब ये भी कुछ गौशाला के बारे में बताएंगे। मैं जयश्री व्यास। मैं शीतल दीदी के साथ हमेशा यहाँ पर गौशाला में गौ सेवा के लिए आती हूँ और मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ की गायें इतनी संस्कार वाले, मतलब इन्हें ना अपन बच्चों को जो संस्कार नहीं देते वो संस्कार यहाँ पर दिए हुए हैं कि गाय के पास जाने से बिल्कुल डर नहीं लगता है, बिल्कुल भी नहीं मारती है। यानी तो दूसरी जगह जाओ ना तो गायों से डर लगता है, वो सीधे आके मारती है। तो सबसे अच्छा मुझे यही लगता है। और यहाँ पर हमेशा भरा भरा रहता है, हमेशा हर तरीके की वस्तुएं गायों को दी जाती है प्रसादी में। तरबूज से लेके मतलब हर सीजन की सब्जियां, फ्रूट्स सब गौ सेवा में यहाँ पर बहुत अच्छे से प्रसादी दी जाती है गाय को। धन्यवाद। दीदी का नाम? ये संगीता जी, संगीता जी राठौड़ दीदी भी हैं। अब आप भी गौशाला के बारे में कुछ बताएंगे, मांगल्य मंदिर श्री कृष्ण कामधेनु गौशाला के बारे में। जी राधे राधे। मैं संगीता राठौड़ और ये गौशाला में जब भी कार्यक्रम होता है शीतल दीदी और हम सब यहाँ आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ का मतलब सभी छोटे बड़े कार्यक्रम जो रखते हैं वो वाकई में ये कहा जाएगा कि उसके दृष्टिकोण से आप देखो तो अपन जो पार्टी वगैरह बड़े बड़े होटल वगैरह इवेंट वगैरह ये लेके करते हैं, उसकी बजाय अगर यहाँ आके करोगे तो अपने बच्चों को भी कुछ अच्छी सीख दे पाओगे और आगे भविष्य में भी कुछ अच्छा हो सकता है। जो कि इन गायों को लेके या इंसानों के जो इनके प्रति अपना प्रेम रखेंगे वो अपने परिवार के प्रति भी इतना ही प्रेम रख सकते हैं। और यहाँ आए हुए बहुत अच्छा लगता है, मन को शांति मिलती है। नए नए प्रोग्राम यहाँ होते रहते, कभी बर्थडे सेलिब्रेट होता है, कभी किसी का सालगिरह हो शादी की वो मनाई जाती है, कभी मर्जी से कुछ कार्यक्रम हो तो वो हम एंजॉय करने यहाँ आते हैं। तो मतलब मन को भी शांति मिलती है और सेवा की सेवा हो जाती है और एंजॉय का एंजॉय हो जाता है। तो और गिर गाय जो नस्ल है ये बहुत अच्छी है और इनकी खासी विशेषता है कि दुधारू गायें दूध भी अच्छी देती है। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो हमारे गौशाला वाले भाई ये सेवादारी ये बोलते हैं कि अगर गंगा तो गंगा ही आएगी हजारों गायों में से, किसने गोदावरी बोला है तो गोदावरी ही आएगी, इतनी मतलब जो है। और जो गौशाला का जो यहाँ पर जब इकट्ठी होती है और परिक्रमा करते हैं दूर दूर से साधक आके और गाय के नीचे होकर भी निकल जाते हैं, तो इतने शांत स्वभाव से आशीर्वाद देती है कि अकल्पनीय है। तो गौ सेवा से बढ़कर कुछ नहीं है। मैं सभी से निवेदन करूंगा आगे आप श्री कृष्ण कामधेनु गौशाला आकर एक बार आप देखिए हकीकत में कि बापू जी का कितना अच्छा है सेवा, पूरा देश और दुनिया में चल रहा है कि इस गौशाला को मध्य प्रदेश शासन द्वारा इसको प्रथम पुरस्कार भी मिल चुका है एक बार। तो ये बड़े सौभाग्य की बात है यहाँ की गौशाला का साफ सफाई और स्वच्छता के बारे में। BL प्रजापति श्री कृष्ण कामधेनु गौशाला रतलाम मध्य प्रदेश से मैं खड़ा हूँ श्री कृष्ण कामधेनु गौशाला सेवा समिति मांगल्य मंदिर। और आप देखिए ये सभी गौशाला के लिए यहाँ पर अलग अलग जोन है। आप देखिए कुछ गौ माताएं यहाँ पर है, गिर गाय जो है वो अत्यधिक मात्रा में यहाँ पर है और दुधारू भी है। और कई लोग बाहर से गौ सेवा वाले आते हैं और इनके लिए चारा पानी और अपना जन्मदिन मनाने आते हैं। कोई एनिवर्सरी मनाने आता है, कोई तरबूज की सेवा करता है, कोई लौकी की सेवा करता है, कोई दलिये की सेवा करता है।
इस प्रकार सभी आते रहते हैं। मैं अगर इस गौशाला की बात करूं तो काफी विस्तृत रूप से ये फैली हुई है। आप देख रहे होंगे पूरा ये सब गौशाला का ही क्षेत्र है। एक जोन ये बड़ा है, उसके बाद एक और जोन यहाँ पे आप देखेंगे बड़ा है, उसके अलावा एक जोन ये देखिए आप ये है, उसके अलावा एक जोन ये है, एक जोन वो है, ऐसे अलग अलग है। यहाँ पे मैं बात करूं तो बछड़ों को अलग रखा जाता है, उससे बड़ी गायों को थोड़ा एक तरफ, दुधारू गायों को एक तरफ, और खाने पीने के लिए इन गौ माता को समय समय पे हरी घास खिलाई जाती है। जैसे आज आए तो समय समय पे इनको जैसे गुड़ भी दिया जाता है, उसके अलावा हरी में इसको जो घास होती है हरी घास भी इनके लिए सेवा करी जाती है सुबह शाम। और उसके अलावा लापसी का प्रोग्राम होता है, स्वादिष्ट दलिया बनाया जाता है और वो अनलिमिटेड सभी गायों को खिलाया जाता है। और यहाँ पर साफ सफाई की बात करें तो बड़ी दोनों टाइम यहाँ पर साफ सफाई होती है। पानी के लिए भी बड़ी उचित व्यवस्था है, गौ माता के लिए पिलाने के लिए अलग अलग आप देखिए सामने इधर बना रखा है, इस टाइप से अलग अलग पानी के लिए भी इनका जो खेर है बड़ी अच्छी व्यवस्था है। तो यहाँ का मतलब जो है स्वच्छ विचरण रहता है गायों का, और एक बहुत अच्छी व्यवस्था है। सभी भाई बहनें तन मन धन से सेवा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी देखिए गौ माता की सेवा करी थी, और गौ माता की सेवा से बड़ा पुण्य कोई नहीं है। हम गौ माता की सेवा करते हैं तो हमारा जो पितृ पुरुष है जो हमको छोड़ के चले गए दुनिया में, हमारा पितर लोग भी बहुत खुश होते हैं, देखते हैं। और गायों की सेवा जब भगवान श्री कृष्ण ने करी हम भी करेंगे, और इनकी सेवा में आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। कभी लौकी सेवा होती है, कभी लापसी सेवा होती है, कभी गुड़ सेवा होती है, कभी लोग रोटियां बना के लाते हैं। इसलिए यहाँ अलग अलग तरह से सेवा चलती रहती है। BL प्रजापति श्री कृष्ण कामधेनु गौशाला सेवा समिति से आज के लिए इतना ही है।